नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिमला के एक बहुत ही मशहूर स्कूल की, बिशप कॉटन स्कूल। हाँ, बीसीएस भारत के सबसे पुराने बॉयज बोर्डिंग स्कूलों में से एक। बिल्कुल, 1859 में बना था ये। मतलब एक बहुत लंबी, एक समृद्ध विरासत है इसकी। सही कहा। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। स्कूल की वेबसाइट तो है ही, फिर अभी इसकी 165वीं सालगिरह पर कुछ आर्टिकल्स आए थे, वो भी देखे हमने। हम्म। और एक टेरी की रिपोर्ट भी है। काफ़ी डिटेल्ड है हिमाचल के पर्यावरण और बिल्डिंग्स पर। उससे भी कुछ बातें पता चली। हाँ, वो काफी अहम है, खासकर लोकेशन को देखते हुए। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि बिशप कॉटन स्कूल की ये जो लेगेसी है, यहाँ पढ़ाई कैसे होती है, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है और शिमला के माहौल से इसका क्या कनेक्शन है, इसको थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत जाहिर है इसकी स्थापना से करते हैं 1859। बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन। हाँ, फाउंडर। और वो खुद भी मतलब बड़े एकेडमिक थे। रग्बी स्कूल में पढ़ाया उन्होंने। हाँ, वही रग्बी स्कूल जिसका जिक्र टॉम ब्राउन स्कूल डेज में है। इन्हें मॉडल युवा मास्टर कहा गया है उसमें। अरे वाह। और मार्लबोरो कॉलेज के भी मास्टर रहे हैं। तो मतलब शिक्षा जगत से गहरा नाता था उनका। बिल्कुल। और बीसीएस को एशिया के सबसे पुराने पब्लिक स्कूलों में गिना जाता है। अब यहाँ पब्लिक स्कूल मतलब वो सरकारी स्कूल नहीं, बल्कि हाँ, वो ब्रिटिश मॉडल वाले इंडिपेंडेंट प्रेस्टिजियस स्कूल। शायद इंडिया का पहला ही था इस तरह का। करेक्ट। स्कूल वैसे शुरू जूटॉग में हुआ था, शिमला के पास ही। वाइसराय ने जमीन दी थी गिफ्ट में। अच्छा। और फिर 15 मार्च 1863 को स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे खुल गए। सोचिए कितना लंबा सफर। एक छोटी सी शुरुआत थी ब्रिटिश अधिकारियों के बच्चों के लिए। हाँ। और आज देखिए एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इंडियन स्कूल बन गया है ये। और हाल ही में 2024 में 165वीं सालगिरह मनाई। 1.5 सदी से भी ज्यादा। हाँ। ये अपने आप में बताता है कि स्कूल की जड़ें कितनी मजबूत हैं। सही कहा। और इसकी एक और खास बात है। इसके पूर्व छात्र ओल्ड कोटोनियंस। ओसीज। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये दुनिया भर में फैले हैं, पर स्कूल से कनेक्शन बहुत गहरा है। एक खास तरह का भाईचारा जिसे वो कोटोनियन स्पिरिट कहते हैं। कोटोनियन स्पिरिट। इंटरेस्टिंग। हेडमास्टर ने एक बार कहा था, एक कोटोनियन शायद ही कभी अकेला होता है। मतलब वो बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहती है। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, जरा एकेडमिक्स पर आते हैं। हम्म। पढ़ाई लिखाई कैसी है? ये स्कूल सीआईएससी बोर्ड से एफिलिएटेड है। हम्म। मतलब आईसीएससी और आईएससी एग्जाम्स। हाँ, जो कि इंडिया के काफी सारे टॉप प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड है। 10वीं और 12वीं के लिए। लेकिन एक और ऑप्शन भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। क्लास 9 से स्टूडेंट्स चाहे तो आईजीसीएससी भी चुन सकते हैं। अच्छा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल वाला। जी। इसका फायदा ये है कि ये ग्लोबल करिकुलम है। बच्चों को थोड़ा अलग नजरिया मिलता है। और बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए भी अच्छा रहता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। और छोटे बच्चों का क्या, जूनियर स्कूल? जूनियर स्कूल का सिलेबस तो स्कूल खुद ही डिजाइन करता है। फोकस रहता है बेसिक स्किल्स पर। लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, आर्ट्स, इन सब पर। और मिडिल स्कूल? मिडिल स्कूल एक तरह से ब्रिज का काम करता है। जूनियर से सीनियर की तरफ एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, वो कोशिश रहती है। हम्म। पर बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है। सीखने के तरीके भी काफी प्रैक्टिकल हैं। जैसे? जैसे फील्ड ट्रिप्स पर ले जाना, लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करवाना, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना। अच्छा। स्टूडेंट्स खुद भी रिसर्च करते हैं। गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया जाता है। मतलब कोशिश ये है कि लर्निंग थोड़ी इंटरेस्टिंग और हैंड्स ऑन हो। ये अच्छी बात है, सिर्फ रटाफिकेशन नहीं। बिल्कुल। और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी जोर है। हाँ, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह। जी। करियर काउंसलिंग है, एटिकेट ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं। मतलब बच्चे को हर तरह से तैयार करने की कोशिश। और अच्छा परफॉर्म करने पर कुछ इनाम वगैरह भी? हाँ हाँ, बिल्कुल। एनकरेजमेंट के लिए ऑनर रोल है। सब्जेक्ट्स में ओपन प्राइजेस हैं। और अगर कोई एकेडमिक्स में बहुत ही शानदार करे तो फुल स्कूल ब्लेजर भी मिलता है। अरे वाह। और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं। पिछले 3 साल से बोर्ड एग्जाम्स में 100% पास रेट है। 100%? हाँ। और टॉप स्कोर्स भी 98% तक गए हैं। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड तो काफी हाई है। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। अब ज़रा स्कूल की लोकेशन और कैंपस की बात करते हैं। पहाड़ों में स्कूल होना अपने आप में एक अलग बात है। सही कहा। ये शिमला बाईपास के पास है, खालिनी के नज़दीक। लोकेशन तो बहुत शांत और सुंदर होगी। हाँ, बिल्कुल। 35 एकड़ का कैंपस है, पहाड़ों के बीच। 35 एकड़ काफ़ी बड़ा है। और फैसिलिटीज़ कैसी हैं? फैसिलिटीज भी मॉडर्न हैं, क्लासरूम अच्छे हैं, लैब्स हैं, साइंस, कंप्यूटर, यहाँ तक कि रोबोटिक्स लैब। रोबोटिक्स लैब? हाँ। इंटरेस्टिंग। हाँ। लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, मेडिकल रूम है।
और बोर्डिंग स्कूल है, तो रहने की पूरी व्यवस्था है लड़कों के लिए। एक चीज मैंने पढ़ी थी, शिमला 7, ये क्या है? हाँ, ये स्कूल के कोर वैल्यूज की तरह है, 7 गुण जिन पर स्कूल जोर देता है। कौन कौन से हैं वो? पहला है वैल्यूज, मतलब दूसरों की केयर करना। ओके। फिर क्यूरोसिटी और जानकारी रखना। ओके। तीसरा इफेक्टिवली सीखना। ओके। चौथा क्रिएटिविटी और इनोवेशन। ओके। पांचवा है कम्युनिकेशन और रिश्ते बनाना। ओके। छठा इंडिपेंडेंस और ऑर्गेनाइज्ड रहना। ओके। और सातवां मोटिवेशन और दृढ़ संकल्प। मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत फोकस है, पढ़ाई जितनी ही जरूरी। एग्जैक्टली exactly. और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हाँ। स्कूल इसे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता है। अच्छा। कैसे? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है उनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाँ, ये टियरी रिपोर्ट में भी था शायद। हाँ, देखिए हिमाचल में और खासकर शिमला जैसे शहरों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। ये तो है। रिपोर्ट बताती है कि शिमला में पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी स्टैंडर्ड से कम है। तो बीसीएस ने क्या किया है? उन्होंने एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम बनाया है। स्कूल की रोजाना जरूरत करीब 80,000 लीटर पानी की है। काफी ज्यादा है। हाँ, तो उन्होंने 5.5 लाख लीटर से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है रेन वाटर के लिए। अरे वाह, 5.5 लाख लीटर! जी, बरसात का पानी जमा करके उसे फिल्टर करके पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी मौसम में वही पानी फ्लशिंग, लॉन्ड्री, स्विमिंग पूल वगैरह में यूज होता है। ये तो बहुत बढ़िया है। ये सिस्टम 1800 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के रूफ एरिया से पानी कलेक्ट करता है। फिल्ट्रेशन के लिए भी प्रॉपर सेटअप है, पत्थर, ग्रिट, चिप्स, रेत। मतलब काफी सोचा समझा सिस्टम है। खर्चा कितना आया होगा इसमें? रिपोर्ट के हिसाब से करीब 16-17 लाख रुपए लगे थे इसे बनाने में। और सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 10,000 रुपए। ये तो सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है, खासकर उस इलाके के लिए। बिल्कुल, ये स्कूल की जिम्मेदारी दिखाता है और ये उन शिमला 7 वैल्यूज से भी जुड़ता है। केयरिंग फॉर अदर्स, रिसोर्सफुलनेस। सही कहा। और टेरी रिपोर्ट में तो और भी चैलेंज बताए गए हैं हिमाचल के लिए, जैसे लैंडस्लाइड का खतरा, भूकंप की आशंका। हाँ, तो ऐसे में पानी बचाना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाना और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब स्कूल सिर्फ खूबसूरत वादियों में नहीं है, बल्कि वहां की चुनौतियों को समझकर कुछ कर भी रहा है। अच्छा, क्लासरूम और वैल्यूज से आगे बढ़ें तो एक्टिविटीज। हाँ, एक्टिविटीज की तो लंबी लिस्ट है। सुबह पीटी तो शायद कंपलसरी है सबके लिए। जी, सुबह फिजिकल ट्रेनिंग तो होती ही है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत ऑप्शंस है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग। स्विमिंग, टेबल टेनिस, राइफल शूटिंग, स्क्वैश, बैडमिंटन। ये सब भी है। हाँ, सबके लिए कोचिंग भी अवेलेबल है। और कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं शायद पहाड़ों में है तो। हाँ हाँ, स्कूबा डाइविंग भी है। स्कूबा डाइविंग शिमला में? हाँ, शायद पूल में या किसी खास ट्रेनिंग के तहत। इसके अलावा पर्वतारोहण, वॉल क्लाइंबिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स, ये सब भी हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटी पे जबरदस्त जोर है। बिल्कुल। और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, ड्रामा, डांस। म्यूजिक भी? इंडियन वेस्टर्न दोनों। हाँ, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों। स्कूल का अपना ब्रास बैंड है, क्वायर है। क्लब्स वगैरह भी होते होंगे। बिल्कुल। क्रिएटिव राइटिंग क्लब, क्विज क्लब, आर्ट क्लब, कई तरह के। और मैंने सुना था इनकी क्रिकेट टीम ने ईटन कॉलेज के साथ भी मैच खेला है। हाँ, यूके के ईटन कॉलेज के खिलाफ इंटरनेशनल मैच खेला है। ये स्कूल के स्पोर्ट्स लेवल को दिखाता है। ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। और स्कूल की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है इसका ओल्ड कॉटन इन नेटवर्क। हाँ, वो उसी कम्युनिटी। बहुत एक्टिव और कनेक्टेड कम्युनिटी है। अभी 2024 में जो 165th सालगिरह मनाई, उसमें ओल्ड कॉटन इन वीकेंड हुआ था। अच्छा, क्या क्या हुआ उसमें? अरे काफी कुछ। हिमाचल के सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ गेस्ट थे। अच्छा। सिंगर आकृति कक्कड़ का कॉन्सर्ट हुआ। स्कूल के बैंड ने भी परफॉर्म किया। वाह। एक बहुत ही खास चीज थी सोनेट लुमियर शो, लाइट एंड साउंड शो। कहाँ पर हुआ ये? स्कूल की जो मेन हेरिटेज बिल्डिंग है उस पर हम्म। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए स्कूल का पूरा इतिहास दिखाया गया। 1880s की रेयर पुरानी तस्वीरें यूज की गई थी। ये तो बहुत शानदार रहा होगा। बिल्कुल। इसके अलावा पुराने और नए स्टूडेंट्स के बीच स्पोर्ट्स मैच हुए, चर्च में स्पेशल सर्विस हुई, कुछ पब्लिकेशंस भी लॉन्च हुए। पब्लिकेशंस जैसे? स्टूडेंट्स की कविताओं का कलेक्शन पेगासस और स्कूल की हिस्ट्री बुक ओवरकम इविल विद गुड का रीप्रिंट। और गेस्ट कौन कौन थे खास? फाउंडर बिशप कॉटन के डिसेंडेंट हेनरी जुड्रेल आए थे और मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, वो भी ओल्ड कोटोनियन है। हाँ, वो भी वहां मौजूद थे। हाँ। तो ये सब दिखाता है कि स्कूल सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है,
एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है। सच में बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी लगती है। अच्छा, मान लीजिए किसी को एडमिशन लेना हो 2025 में, हाँ, क्या प्रोसेस है? 2025 के लिए एडमिशन क्लास 4 से 11 तक के लिए खुले हैं। प्रोसेस क्या रहता है? पहले तो स्कूल के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। ठीक है। उसके बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसमें क्या क्या पूछते हैं? उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस कवर होता है, साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। कोई सिलेबस देते हैं तैयारी के लिए? एग्जैक्ट सिलेबस तो नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देते हैं। हम्म। उससे आइडिया लग जाता है कि किस लेवल की तैयारी करनी है। टेस्ट के बाद? जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। हेडमास्टर या सेक्शन हेड्स लेते हैं। इंटरव्यू में क्या देखते हैं? बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, क्या वो बोर्डिंग लाइफ के लिए फिट है, ये सब चीजें। और पेरेंट्स के लिए भी कुछ होता है? हाँ, पेरेंट्स को भी डायरेक्टर से मिलने का मौका मिलता है ताकि वो स्कूल के एथॉस मतलब स्कूल की सोच और माहौल को समझ सके। अच्छा। अब सबसे अहम सवाल, फीस। 2025 के लिए क्या स्ट्रक्चर है? हाँ, फीस जानना जरूरी है। हाँ। एक तो वन टाइम एडमिशन फीस है, हाँ, वो 65,000 है। ठीक है। फिर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कॉशन मनी, जो 3 लाख रुपए है। हम्म, ये रिफंडेबल होता है, लेकिन इसमें से 25,000 रुपए ओसीए की लाइफ मेंबरशिप के लिए रख लिए जाते हैं। अच्छा, तो वापस 3.25 लाख मिलते हैं। और सालाना फीस? सालाना स्कूल फीस क्लास पर डिपेंड करती है। क्लास 4-5 के लिए करीब 7,10,000 रुपए हैं और बढ़ते बढ़ते क्लास 11-12 के लिए 8,35,000 तक जाती है। ये सिर्फ ट्यूशन और बोर्डिंग है? हाँ, मेनली। इसके अलावा कुछ और खर्चे हैं। एक इम्प्रेस्ड अकाउंट होता है पर्सनल खर्चों के लिए, हम्म। उसमें सालाना 1 लाख रुपए जमा करने होते हैं। और पॉकेट मनी? पॉकेट मनी अलग से है। क्लास 6 से 12 के लिए वो 20,000 सालाना है। तो हाँ, मतलब ये एक प्रीमियम स्कूल है, फीस काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल। प्रतिष्ठा और जो फैसिलिटीज़ हैं, वो फीस में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, बिशप कॉटन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ परंपरा और मॉडर्निटी साथ चलती दिखती हैं। हाँ, एक अच्छा बैलेंस लगता है। एकेडमिक्स पे जोर है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टर, ये भी उतना ही जरूरी माना जाता है। बिल्कुल, वो शिमला 7 वाली बात। और जो चीज़ इसे और खास बनाती है, वो है इसका अपनी लोकेशन, अपने माहौल के साथ रिश्ता, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली बात। हाँ, वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। स्कूल का मिशन स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही कहता है कि ऐसे पुरुष तैयार करना जो भारत की विरासत से जुड़े हों, अच्छे इंसान हों और देश दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें। ये उनके पूरे एथोस को कैप्चर करता है। बिल्कुल। और जब हम ये सब देखते हैं, स्कूल का इतना लंबा इतिहास, उसकी वैल्यूज़, उसकी सस्टेनेबिलिटी की कोशिशें और साथ में हिमाचल प्रदेश के जो अपने चैलेंज हैं, हाँ, पानी की कमी, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। तो एक सवाल मन में आता है कि बीसीएस जैसी संस्थाएं जो भविष्य के लीडर्स तैयार कर रही हैं, इन वैल्यूज के साथ वो इस रीजन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मतलब एक टिकाऊ विकास में आगे और क्या रोल प्ले कर सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो स्कूल की विरासत को सिर्फ पीछे नहीं देखता बल्कि आगे की तरफ भी जोड़ता है और शायद यही शिक्षा का एक बड़ा मकसद भी है।